नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमआईए में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, खुले में जलाया जा रहा है औद्योगिक कचरा। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बिजली ठेकेदार के कार्मिकों के साथ हुई मारपीट, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्मिकों को बचाया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शिविर में हुए 53 रजिस्ट्रेशन, मंगलवार को पहल में लगाया जाएगा शिविर। और अब खबरें विस्तार से। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में रीको व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर तनिक भी चिंतित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में अशोक लीलैंड कंपनी के पीछे खुले में लगातार औद्योगिक कचरा जलाया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश अनुसार खुले में कचरा जलाने पर पाबंदी है। साथ ही ग्रेड 1 के दिशा निर्देश के अनुसार खुले में कचरा जलाने पर संबंधित विभागों को अपने अपने क्षेत्र में रोक लगानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में रीको व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए जिनसे प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा हो, लेकिन अलवर में शायद नियमों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। एनसीआर में ग्रेड 3 व 4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन प्रदूषण की गतिविधियां ऐसी ही बनी रही तो इसका खामियाजा औद्योगिक इकाइयों व आमजन दोनों को उठाना पड़ेगा, जिसमें सबसे अधिक भार मजदूर वर्ग पर पड़ता है। स्थानीय प्रशासन को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए जिससे ग्रेड 3 व 4 की पाबंदियों की स्थिति नहीं बने। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के उद्घाटन का जिला स्तरीय लाइव टेलीकास्ट पंचायत समिति नीमराना के सभागार में आयोजित किया गया। जयपुर के सीतापुर में स्थित जेईसीसी एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है, जिससे क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा का निवेश हो चुका है। समिट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए एवं भविष्य में इनकी और संभावना है। इस उपलक्ष्य पर नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के अनेक उद्योगपति राइजिंग राजस्थान समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों से लाइव टेलीकास्ट से रूबरू हुए। तिजारा सीएल मेमोरियल स्कूल में ब्लॉक युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। संयोजक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयप्रकाश यादव प्रधान रहे एवं अध्यक्षता संजीव वर्मा उपखंड अधिकारी तिजारा ने की। सर्वप्रथम कार्यक्रम के शुभारंभ में मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को निखारना है और उनके लिए एक उचित मंच देना है जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से बहुत से ऐसे प्रतिभागियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि एकल नृत्य के 18, समूह नृत्य के 11, एकल गायन के 14, समूह गायन के 6, कविता पाठ 2, भाषण 10, कहानी लेखन में 13, डिजिटल मेले में 4, वस्त्र कला, कृषि कला में एक प्रतियोगियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की खैरकल तिजारा जिला इकाई के जिला अध्यक्ष राजेश तंवर ने संगठन के सक्रिय सदस्य तिलक राज कराहना को भिवाड़ी नगर परिषद का महासचिव नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तिलक राज कराहना की संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, समर्पण और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए की गई है। महासभा को उम्मीद है कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ निभाते हुए समाज की उन्नति और संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। राजेश तंवर ने अपने संदेश में कहा कि तिलक राज कराहना के अनुभव और समाज सेवा में उनके योगदान को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भिवाड़ी नगर परिषद संगठन और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करेगा। इस अवसर पर महासभा के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने तिलक राज कराहना को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से मीट की दुकानें खुली हुई। शहर के अलावा शहर से बाहर तक अवैध खोखे लगाकर प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर जानवरों को काटा जा रहा है।
नगर निगम के द्वारा मीट शॉप के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसमें नियम कायदे होते हैं। शहर के बाहर लाइसेंस की गाइडलाइन को ताक पर रखकर अवैध खोखे व दुकान पर मुर्गे बकरे अंधाधुंध तरीके से काटे जा रहे हैं। किसी तरीके की साफ सफाई भी नहीं है। शहर के सामोला सर्किल, स्टेशन रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, मीट मार्केट, स्टेडियम के पीछे 200 फीट रोड, झनकार होटल के सामने 60 फीट रोड आदि इन जगहों पर अवैध तरीके से दुकान लगाकर मांस बेचा जा रहा है। खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट की ओर से पुरुषार्थी धर्मशाला में 351 महिलाओं को गर्म शॉल, कंबल और साड़ियां वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह डॉक्टर के गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि नगर निगम के पूर्व चेयरमैन अशोक खन्ना, समाज सेवी अशोक तनेजा, गणपति महोत्सव समिति के अध्यक्ष अविनाश गुप्ता, मंत्री रवि गुप्ता, सतीश भाटिया, अनिल चौधरी और चरणजीत सुनेजा थे। मुख्य ट्रस्टी दौलत राम हजरती ने बताया कि ट्रस्ट बीते 25 सालों से गर्म कपड़े का वितरण कर रहा है और इसके अतिरिक्त बहुत से सेवाभावी कार्य किए जाते हैं। इस अवसर पर सेवा कार्यों के लिए सोनिका अरोड़ा, रेणु, गुरप्रीत सिंह, पवित्र और कमला यादव को सम्मानित किया। अंत में शिक्षाविद जीडी मेहंदीरत्ता ने इस ट्रस्ट की ओर से आभार जताया। कार्यक्रम में गिराज बाली, मनोहर झाम, राजेंद्र आहूजा, विनोद नरूला और गिज्जा ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन गुरप्रीत सिंह ने किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर रामगढ़ में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 200 विद्यार्थियों को सर्दी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अध्यापक महेश कुमार गोयल एवं उनके मित्र शिवम गोयल, रविंद्र शेखावत व तपेंद्र शर्मा के द्वारा जर्सिया व मोजे वितरित किए गए। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार वर्मा व समस्त स्टाफ द्वारा इनका आभार व्यक्त किया गया। राव सोहनलाल कॉलेज नीमराना में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बालिकाओं को भारतीय न्याय संहिता 2023 पोस्को को अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र से विधिक सलाहकार काजल के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में, उनके उपाय के बारे में जानकारी दी गई और बालिकाओं से कहा गया कि आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। RR कॉलेज के जंगल में आया लेपर्ड 9वां दिन बीत जाने के बाद भी सरिस्का टीम के हाथ नहीं लगा। अब लेपर्ड को पकड़ने के लिए नई जगह पिंजरा लगाया गया है। मंगलवार को सर्च अभियान चलाया जाएगा। वनपाल मुकेश राघव ने बताया कि आज सुबह राज ऋषि महाविद्यालय परिसर के पास में लेपर्ड के पगमार्क दिखाई दिए थे। इसके बाद सुबह से सरिस्का टीम लगातार राज ऋषि महाविद्यालय घने जंगल में लेपर्ड के मूवमेंट को खोज रही थी। इसके बाद आज दोपहर में जहां सुबह लेपर्ड के पगमार्क दिखाई दिए थे, वहां से थोड़ी दूर रास्ते में एक पिंजरा और कैमरा लगाया गया है। वहीं पास में खंडहर में भी सरिस्का टीम ने सर्च किया, लेकिन वहां लेपर्ड का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। वहीं राजऋषि महाविद्यालय परिसर की मरम्मत करने वाले मजदूरों को हिदायत दी गई कि जंगल की ओर जाने वाले रास्ते के आसपास देर रात में न जाएं। सरिस्का टीम कल सुबह मंगलवार से पूरे जंगल में सर्च अभियान चलाएगी। ये कारण ये था, आज सुबह जब हम यहाँ आए थे, उनके पंजे वगैरह के निशान मूवमेंट उधर की साइड था, कॉलेज के पीछे की तरफ। वहाँ खंडर भी है और वहाँ लगातार आ भी रहा है, इधर भी आया था, लेकिन 2 दिन से मूवमेंट इधर नहीं रहा। कॉलेज में और जग रहा है और पीछे की तरफ ज्यादा मूवमेंट है। वहाँ क्या जंगल है क्या पूरा? हाँ, पूरा जंगल है। वहाँ पे खंडर भी है कई, और कल सर्च ऑपरेशन भी करेंगे। आज वहाँ पिंजरा सेट किया है और कैमरा भी लगाया गया है। एक कैमरा लगाया है। खतरा बना हुआ है कि चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ खतरा तो है ही। अभी लोग बैठे भी हुए हैं। हाँ, कॉलेज से जो स्टाफ है अभी निकल, शाम को लेट निकलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश राघव, वनपाल। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा
अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2025 में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ निकाय चुनाव करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत पूरे राजस्थान में 5 नगर निगम, 28 पालिका और 16 परिषदों में चुनाव होने हैं। ऐसे में निकायों का विस्तार होने के बाद ही चुनाव संपन्न होंगे, जिसको लेकर अलवर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के सीमांकन के लिए समय अवधि तय कर दी गई है, जिसके तहत 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की समय अवधि दी गई है। इसके बाद 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपत्ति प्राप्त करने का समय दिया गया है। 20 जनवरी से 8 फरवरी तक आपत्ति और नक्शा सहित पत्रावली सरकार को भिजवाने का समय दिया गया है। वहीं 9 फरवरी से 1 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण और अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उधर वर्तमान पार्षद अजय पुनिया का कहना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहतर निर्णय है, लेकिन जहां तक सीमांकन का सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांकन किया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी 4 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 1.5 गुना हो गई है। वहीं कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर मतदाता अधिक हैं, तो कुछ वार्डों में मतदाता बहुत ही कम है, जिन्हें अनुपात में लिया जाना चाहिए। वहीं वर्तमान में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने को लेकर पुनिया ने कहा कि वर्तमान में स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे छोटे कामों के लिए पार्षद के पास जाता है, लेकिन पार्षद की पावर समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन का सीधा जनता से संबंध होना जरूरी है, जिसको लेकर विधायक और मंत्री से भी बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ऐसी व्यवस्था की जाए जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर निगम के चुनावों के लिए वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने का समय 30 दिवस है, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इसके साथ ही परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। ये 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक रहेगा। इसके साथ ही वार्ड गठन के प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावों और आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवाया जाना है। ये 20 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा, जो कि 9 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। और यही सरकार के दिशा निर्देशानुसार नगर निगम अलवर द्वारा भी तैयारियां की जाएगी। और शहरी क्षेत्र के अलावा निगम जो वर्तमान क्षेत्र है उसके अलावा भी परिसीमन किया जाएगा इसका ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, हमने टीमें लगाई हुई हैं, और अगर ये, क्योंकि पहले नगर परिषद थी और अब नगर निगम बन गई है, कुछ क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, तो उसके भी हम प्रयास करेंगे कि वो शहरी क्षेत्र का विस्तार हो और उसके प्रस्ताव भिजवाए जा सके। कौन से वर्ष की जनसंख्या के आधार पर होगा? ये अभी 2011 की जनसंख्या के आधार पर माने हैं। अभी कुछ पार्षदों की मांग है कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ी है, 1.5 गुना बढ़ गई है। ये राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जैसे भी दिशा निर्देश आगे मिलते रहेंगे, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप फोर्ट प्रतिबंधों के कारण राजस्थान और अन्य एनसीआर राज्यों में प्रभावित श्रमिकों की समस्या को लेकर निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा और एएजी शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए राहत कार्यों की जानकारी दी। राजस्थान श्रम विभाग ने एनसीआर क्षेत्र अलवर को लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जिले में 1753 निर्माण श्रमिकों की पहचान की गई है। इनमें कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों शामिल हैं। ये राशि श्रमिकों के बैंक खाते में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि राज्य सरकार के संबंधित विभाग और श्रमिक संघ के बीच बैठक की जाए। इस बैठक का उद्देश्य अलवर के ऐसे निर्माण श्रमिकों की पहचान करना है जो राजस्थान श्रम विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इन श्रमिकों का जल्द पंजीकरण कराया जाए और उन्हें ग्रेड फोर्स प्रतिबंधों के कारण काम न कर पाने की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APS फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर मत्स्य आगार डिपो की रोडवेज बसों पर कर्मचारी अपना नाम व जाति लिख रहे हैं, जो नियम अनुसार गलत है। सरकारी संपत्ति पर कर्मचारी अधिकार नहीं जमा सकता, लेकिन नारायणपुर से अलवर के रास्ते मत्स्य आगार की रोडवेज बस पर छोरा गुजर लिखा देखा गया, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यह अत्यंत गलत है। जैसे ही यह खबर अलवर न्यूज पर चलने पर बस से नाम व जाति हटा दी गई और बस कर्मचारी को बुलाकर अधिकारी ने फटकार लगाई। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली निगम की ओर से सहायक अभियंता कार्यालय मुंडावर में सोमवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में लोग पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे। कार्यालय सहायक अभियंता मुंडावर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देकर 53 रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर में सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता मुकेश चावला, पुनीत भारद्वाज, दिनेश भास्कर, रजिस्टर्ड वेंडर व SBI के अधिकारी मौजूद रहे। किशनगढ़वास XEN रामरतन द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया। सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए मंगलवार को मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत पहल में शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंजुमन शिक्षा विकास समिति रामगढ़ के तत्वावधान में रामगढ़ क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों, OLX, टटलूबाजी अन्य को लेकर अंजुमन शिक्षा विकास समिति के अध्यक्ष नसरू खान पंचायत समिति रामगढ़ प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सहजपुर बस स्टैंड पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह व उप पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार शर्मा और श्यामलाल मीणा थाना बगड़ राजपूत मौजूद रहे, जिसमें ग्राम सहजपुर, नगली मेघा, जुगरावर, नसोपुर, गुगड़ो, लाडपुर के मौजूदा ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें निर्णय लिया गया कि ये सभी गांव के लोग अपने अपने गांव में 11 व्यक्तियों की कमेटी बनाएंगे। जो भी आज के बाद OLX टटलूबाजी का काम करेगा उसको पहले समझाइश करेंगे। अगर वह समझाइश करने के बाद भी नहीं मानता है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी देंगे। पंचायत समिति प्रधान ने नसरू खान ने कहा कि इस कार्य में समाज के 5% लोग कर रहे हैं, जिसके कारण पूरा गांव व समाज बदनाम हो रहा है, जिसकी पहल आज सहजपुर बस स्टैंड पर की जा रही है।
जिसमें आज 6 गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया। आगामी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंचायत स्तर पर भी इसी प्रकार से बैठक आयोजित कर इन बुराइयों पर अंकुश लगाने की सेक्टरों में जगह जगह इसी तरह की बैठक आयोजित होगी, जिसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अलवर जयपुर रोड पर उमरैन के नजदीक रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। रोड इस कदर क्षतिग्रस्त है कि रोडवेज बसों में यात्रियों को हिचकोले खाने पड़ते हैं। वहीं बाइक भी उछलने लगती है। गड्ढों से बचाने के प्रयास में बाइकर्स का कई बार संतुलन बिगड़ जाता है। इसी रोड पर सिलीसेट झील भी है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण सिलीसेट पर देशी विदेशी पर्यटक कम ही संख्या में पहुंच रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के आदेश अनुसार 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार की अध्यक्षता में तिजारा क्षेत्र के बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ प्री काउंसलिंग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि संतोष कुमार द्वारा शाखा प्रबंधकों को लोक अदालत में अधिकाधिक मामले चिन्हित करने एवं निस्तारित करने के निर्देश दिए। राजस्थान राइजिंग में 3 दिन के लिए बीएमए पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हैं। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन अध्यक्ष जसवीर सिंह राणा ने बताया कि 3 दिन के लिए आयोजित राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम में राजस्थान सरकार द्वारा भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान राइजिंग का उद्घाटन करेंगे। वे तीनों दिन होने वाले कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। खेरली मंत्री बार एसोसिएशन के चुनाव खेरली मुंसिफ एवं न्यायिक कोर्ट परिसर में हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में थे। अंत में सभी 4 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया, जिसके बाद एडवोकेट रतन सिंह मीणा को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इससे पहले उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष का भी निर्विरोध निर्वाचन तय हुआ। रतन सिंह मीणा के निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर एडवोकेट दीपेंद्र सिंह नरूका, ओम प्रकाश जयमन, तेजपाल गौड़, नीरज अवस्थी, अवधेश कुमार, सीपी तिवारी आदि एडवोकेट ने माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अलवर नगर निगम के अधीन लगी ट्रैक्टर ट्रॉली में कचरा बिना ढके उड़ाते हुए शहर की प्रमुख सड़कों से डंपिंग यार्ड तक ले जाया जाता है। यह कचरा उड़ते हुए डंपिंग यार्ड तक पहुंचते पहुंचते जहां सड़कों पर गिरता है, वहीं ट्रैक्टर के पीछे आने जाने वाले वाहन चालकों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। आदेश के तहत निगम के तमाम ट्रैक्टरों में कचरा ट्रॉली में भरने के बाद ट्रॉली को ढककर डंपिंग यार्ड तक ले जाना चाहिए, लेकिन अलवर नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी के कारण कचरे से भरी ट्रॉलियों को बिना ढके ही सड़कों पर दौड़ाया जाता है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का खंड तिजारा में रविवार 8 दिसंबर को खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर उद्घाटन किया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा एवं महेंद्र सिंह एवं खंड कार्यक्रम अधिकारी तिजारा द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ग्रामीणों को इस अभियान के बारे में बताया एवं प्रेरित किया कि आज ही बूथ पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाए। निरीक्षण के दौरान टीकाकर्मी को बूथ कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए कि बूथ दिवस पर लक्ष्य का 70% अर्जित किया जाना सुनिश्चित रहे। इस अभियान में 91,322 बच्चों को दवा पिलाने के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए 2 सदस्यों वाली 484 टीम, 4 सदस्यों वाली 6 टीम और 29 मोबाइल और टीम के साथ 57 सुपरवाइजर द्वारा कार्य किया जा रहा है।
दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में आज क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। शहर की विभिन्न क्रिकेट एकेडमी ने भाग लिया। ए ग्रुप क्रिकेट एकेडमी और जीए क्रिकेट एकेडमी ने अपने अपने मैच जीते। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल और शालीमार क्रिकेट एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रथम T20 विंटर क्रिकेट कप का आयोजन आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ। संयोजक प्रतीक शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला उद्घाटन मैच ए ग्रुप क्रिकेट एकेडमी और आदिनाथ पब्लिक स्कूल के बीच हुआ, जिसमें आदिनाथ पब्लिक स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.5 ओवरों में 65 रनों पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। आदिनाथ पब्लिक स्कूल की ओर से कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। ए ग्रुप क्रिकेट एकेडमी की ओर से गेंदबाजी में ए ग्रुप सिंह ने 3, लविश युवराज ने 2 विकेट लिए। जवाब में ए ग्रुप एकेडमी ने 8.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें दक्ष फौरदार ने नाबाद 27 रनों का योगदान दिया। अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए लविश सैनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच शालीमार क्रिकेट एकेडमी जूनियर और जीए क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें शालीमार क्रिकेट एकेडमी जूनियर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16.5 ओवरों में 76 रनों पर आउट हो गई, जिसने काव्य बत्रा ने 3, अर्नब खुटेटा ने 3, रेहान खान ने 2 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करते हुए जीए क्रिकेट एकेडमी ने 10.4 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें विवेक चाहर ने 26 रनों का योगदान दिया। शालीमार क्रिकेट एकेडमी जूनियर की ओर से यतीश यादव और दुष्यंत वर्मा ने 2 विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी के लिए अर्नब हुटेटा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के आगे के मैच अगले रविवार को होंगे। निमराना में औद्योगिक संस्थानों को ना तो किसी पाबंदी की परवाह है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारियों का डर, तभी तो खुलेआम जलाया जा रहा है अपशिष्ट पदार्थ। रिको आवासीय कॉलोनी के पास स्थापित औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रतिदिन उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को खुलेआम जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र का वातावरण दूषित तो हो ही रहा है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि अपशिष्ट पदार्थ के जलने से जहरीला धुआं निकलता है, जो बहुत हानिकारक होता है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना हर रोज करना पड़ता है। कई बार कॉलोनी के लोग शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने ऐसे औद्योगिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।